कतर की अदालत ने 8 इंडियन नेवी के पूर्व अधिकारियों को मौत की सजा सुनाई है। ये 8 भारतीय इंडियन नेवी के पूर्व अधिकारी हैं और ये पिछले साल अगस्त महीने से ही कतर की जेल में बंद हैं। इन सभी पर इजराइल के लिए जासूसी करने का आरोप है, जिसकी वजह से अदालत ने दोषी मानते हुए मौत की सजा सुनाई है। लेकिन क्या सिर्फ कथित जासूसी ही एकमात्र कारण है जिससे इन सभी भारतीयों को कतर में सजा सुनाई गई? मामले से जुड़े जानकार कई तरह की आशंकाएं जता रहे हैं। कतर के इस अप्रत्याशित कदम की वजह क्या है, आइए जानते हैं। कतर की अदालत ने जिन 8 भारतीय नौसेना के अधिकारियों को फांसी की सजा सुनाई है, ये सभी अल जाहिरा अल आलमी कंसल्टेंसी एंड सर्विसेज नाम की कंपनी में काम करते थे। इस कंपनी का मालिक ओमानी एयरफोर्स का एक रिटायर्ड अधिकारी है। पुलिस ने 8 भारतीयों के साथ ओमान के एक नागरिक को भी गिरफ्तार किया था। हालांकि उसे 2 महीने बाद ही छोड़ दिया गया, जबकि भारतीयों को कभी जमानत भी नहीं मिली। इन सभी को इजराइल के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इजराइल कतर को खोटी आंख नहीं सुहाता है। भारत ने इजराइल पर हमास के हमले को बिना देर किए आतंकी कार्रवाई करार दे दिया था। कतर दुनिया के सभी इस्लामी आतंकी संगठनों की मदद करता है। खासकर इजराइल से दुश्मनी के कारण वो हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों के संरक्षक की भूमिका निभाता है। ऐसे में भारत का बेलाग लपेट कहना कि हमास आतंकी संगठन है, कतर को जरूर चुभा होगा। अचानक 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को फांसी की सजा के ऐलान के बाद ये आशंका जताई जा रही है कि कतर ने ऐसा भारत से खुन्नस निकालने के लिए किया है। दूसरा बड़ा कारण है भारत और यूरोप के बीच प्रस्तावित आर्थिक गलियारा, जिसका ऐलान दिल्ली में हुए G20 समिट के दौरान किया गया था। इस ऐलान से अरब वर्ल्ड में काफी हलचल है। भारत को यूरोप से जोड़ने वाले इस प्रोजेक्ट को अमेरिका और सऊदी अरब का भी समर्थन हासिल है। इसे लेकर पाकिस्तान परस्त तुर्की अपनी नाराजगी जाहिर कर चुका है। कतर की भी मानसिकता तुर्की जैसी ही है। कतर भी नहीं चाहता है कि भारत और यूरोप को जोड़ने वाला गलियारा अरब वर्ल्ड से होकर गुजरे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी ये आशंका जताई है कि हमास का इजराइल पर बर्बर हमला संभवतः इस कॉरिडोर को रोकने के लिए ही किया गया हो। तीसरा बड़ा कारण है भारत से पाकिस्तान की दुश्मनी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के उकसावे पर ही कतर ने 8 भारतीयों को जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। भारत ने बिना युद्ध किए ही पाकिस्तान को हर मोर्चे पर पस्त कर दिया है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है। वहीं कतर में करीब 1/4 आबादी भारतीयों की है। वहां से भारतीय भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा भेजते हैं। इतना ही नहीं, भारत अपना 90% गैस आयात कतर से ही करता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खाली हो चुका है। उसे लगता है कि मुस्लिम देश में भारत की जगह उसके नागरिकों को काम मिलना चाहिए ताकि उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो। ऐसे में मुमकिन है कि कतर में भारतीयों के प्रति संदेह पैदा करने की नीयत से पाकिस्तानी एजेंसी ISI ने ये चाल चली हो। ISI के इस कदम के पीछे एक और मजबूत वजह है। दरअसल पाकिस्तान में पिछले कुछ महीनों से कई खूंखार आतंकवादियों को अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया है। हर बार कोई अनजान व्यक्ति किसी बड़े आतंकी को कभी नमाज पढ़ते वक्त तो कभी यूं ही गलियों में गोली मारकर मौत के घाट उतार देता है। पाकिस्तान को लगता है कि ये भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के इशारे पर हो रहा है। संभव है कि पाकिस्तान अपने आतंकी नागरिकों के मारे जाने का बदला कतर में लेना चाहता हो। ISI जरूर सोच रही होगी कि अगर 8 भारतीयों को फांसी दे दी जाती है तो उसके आतंकियों की हत्या का हिसाब चुकता हो जाएगा।